नमस्कार। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की साक्षात वाणी है। भगवान श्री कृष्ण ने सरलतम रूप में संपूर्ण व्याख्या किया है। सब प्रकार की योग विद्याओं को सब प्रकार से व्याख्या किया है। अमृत तक प्रदान किया है उन्होंने, अमृत भी प्रदान किया है। परंतु जो भगवत गीता पे टीकाएं हुई हैं, उनकी जो व्याख्या पर जो व्याख्या किया गया है, ये इसको आप लोग समझने का निश्चित ही प्रयास करिए। जो टीकाकार हैं, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि जैसे अड़गड़ानंद जी ने या शंकराचार्य जी ने या लाहिरी महाशय जी ने स्वयं की कोई किताब लिखी या स्वयं का कोई ज्ञान बताया, तो उस पर अगर कोई टीका कर दे, कोई उस पर व्याख्या कर दे, तो उन्हें ऐसा ही प्रतीत होगा कि उन्होंने तो पहले ही बृहद व्याख्या की है, सरलतम रूप में व्याख्या किया है, तो उस पर टीका या उसकी और व्याख्या करना असंभव है। उन्हें ऐसा ही प्रतीत होने वाला है। उदाहरण के तौर पर जैसे अड़गड़ानंद जी ने जो टीका की है भगवत गीता पर, जो व्याख्या किया है, अगर उस टीका पर, उस व्याख्या पर किसी ने व्याख्या कर दिया, तो उन्हें ऐसा ही प्रतीत होने वाला है कि ये तो असंभव है, क्योंकि उन्होंने तो बृहद व्याख्या बहुत सरलतम रूप में किया है। उन्हें ऐसा ही प्रतीत होने वाला है। समान रूप से उदाहरण के तौर पर शंकराचार्य जी ने जो भगवत गीता पर टीका किया है, उनके मत के अनुसार उन्होंने तो सरलतम रूप दे दिया और बृहद व्याख्या कर दी, इसलिए उन्हें भी ऐसा ही प्रतीत होने वाला है कि इसकी और व्याख्या, इस पर और टीका करना, उनकी टीका पर टीका करना असंभव है। तो आप स्वयं बुद्धि का प्रयोग करिए और इसे देखिए कि क्या भगवान श्री कृष्ण जो ज्ञान बता रहे हैं, जो बृहद व्याख्या कर रहे हैं, जो सरलतम रूप दे रहे हैं, क्या उस पर टीका करना संभव है? ये पहली महत्वपूर्ण बात है। अब ये दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं बताने जा रहा हूं, वो इससे भी महत्वपूर्ण है। जो लोग भी भगवत गीता की पर जो टीकाएं की हैं, गई है, उनकी व्याख्याओं को पढ़ रहे हैं, तो वे अब विवश हैं कि वो टीकाकर्ता की बुद्धि के अनुरूप ही उस ज्ञान को समझ सके या देख सके। तो यहाँ पर अर्जुन जी ने स्वयं ही प्रश्न किया है श्री कृष्ण भगवान से कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण में होता हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए। तो अर्जुन जी तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के सीधे सीधे उनकी बुद्धि के अनुरूप देखने में सक्षम हो रहे थे। और जैसा कि भगवान श्री कृष्ण बताए कि उनके भक्त उन्हीं के स्वरूप को प्राप्त होने वाले, उन्हीं की प्रकृति को प्राप्त होने वाले हैं। तो टीका पढ़ने वाले लोग स्वयं निर्णय करें कि उनके गुरु कौन हुए। क्या वे टीकाकर्ता को अपना गुरु मानते हैं या श्री कृष्ण भगवान को? यहाँ पर स्वयं ही आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप टीकाकर्ता के बुद्धि के अनुरूप भगवत गीता या उस ज्ञान को समझ रहे हैं, इसलिए आप सब विवश हैं कि आप टीकाकर्ता के प्रकृति को ही प्राप्त होंगे और टीकाकर्ता को ही अपना गुरु मानेंगे। अब जैसे लाहिरी महाशय जी ने जो टीका किया है, उसको पढ़कर आप स्वयं ही देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी साधना पद्धति के अनुसार टीका भगवत गीता पर लिखा है, और उसको पढ़ने पर उन्हीं के प्रकृति के अनुसार, उन्हीं के बुद्धि और मति के अनुसार ही भगवत गीता को देखा जा सकता है। तो स्वयं ही वे ही आपके
गुरु हुए। इस चीज का निर्णय आपको भली भांति करना होगा। यदि आप सीधे सीधे अनुवाद पढ़ते हैं तो आप सीधे सीधे भगवान श्री कृष्ण के बुद्धि, उनके विचार, उनके शब्दों से सीधे सीधे आप जुड़ जाते हैं। पर टीकाकार को पढ़ने की वजह से टीकाकार की वृत्तियों और उनकी बुद्धि को ही आप ग्रहण कर रहे हैं, तो आपके गुरु टीकाकार ही हुए। तो जब आपके गुरु टीकाकार हुए तो आप श्री कृष्ण भगवान की बुद्धि या उनके प्रकृति को कैसे प्राप्त होंगे, इस पर आपको बहुत सूक्ष्म रूप से विचार करना होगा। श्री कृष्ण भगवान के स्वरूप को, उनकी प्रकृति को प्राप्त होने के लिए सीधे सीधे उन्हीं के मत को, उन्हीं की बुद्धि को, उन्हीं की प्रकृति को धारण करना होगा, सुनना होगा, सीधे सीधे अनुवाद को ही ग्रहण करना होगा। तब भगवान श्री कृष्ण को और उनके स्वरूप को प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद।